चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाएंगे। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 जो आप लोगों का 27 फरवरी से जो आपका एग्ज़ाम है साथी। और आज की क्लास में देखेंगे जिस तरह से आपके प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं और जो पिछले बार आप लोगों को हम तैयारी कराए थे, जो आपके प्रत्येक शिफ्ट में सवाल भर भर के जो पूछे गए हैं, आज की क्लास में प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रामबाण रहने वाला है। अगर आपको इस बार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है तो इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को निचोड़ संग्रह देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं फटाफट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। सभी साथी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है। देखिए पहला नंबर सवाल है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, तो आप सभी को बताना है फटाफट राइट आंसर क्या रहेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आपके परीक्षा में सवाल पूछे गए प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा बार। उन्हीं सारे सवालों को आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जी। बताइए आप लोग, तो याद रखेंगे आप लोग 5 महासागर। कितना? 5 महासागर। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। आज की क्लास में साइंस के प्रश्न भी लेकर आए हैं और हिंदी के प्रश्न भी देखेंगे। ठीक है, हिंदी के प्रश्न भी लेकर आए हैं, तो आप सभी साथी क्लास को अंत तक देखिए। छोटी क्लास है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा 7 महाद्वीप है। कितना? 7 महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो याद रखेंगे एशिया है। कौन सा जी? एशिया। आप लोग याद रखेंगे डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे चलने से पहले क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। सभी साथी आप लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को आप लोग लाइक नहीं करते हैं जी। कम से कम सेशन को आप लोग लाइक कीजिए ताकि आप सभी के लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा पाएँ। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, बताएंगे। विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय है यह कौन सा है, तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। सभी को बताना है कि विश्व का प्रथम जो देश है यह कौन सा है, तो साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। रूस आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है सी। आगे देखिए पूछा गया है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था, बताएंगे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति याद रखिएगा मेजर यूरी गागरिन। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोजाना आप लोगों को क्लास में साथी 8 PM पे और 7 PM पे और सुबह में आपको 9 बजे क्लास दिया जाता है। चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, तो याद रखेंगे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। सभी सवाल सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे देखिए पूछा गया है आपकी परीक्षा में लगातार हर वर्ष में कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था, बताएंगे। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था, तो सही आंसर है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग राइट। बंधु आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है, तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर साथी चीन रहेगा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया सवाल है 11 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा कि विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है यह कौन सा धर्म है,
तो सनातन धर्म आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम नगर जिसपे परमाणु बम गिराया गया था वह कौन सा शहर है? तो हिरोशिमा आप लोग याद रखेंगे। हिरोशिमा जो आपके हर बार परीक्षा में साथी देखने को मिलते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 13 नंबर सवाल कि विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? तो आप सभी को याद रखना, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, चीन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो साथियों याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप सभी और आगे बढ़ेंगे। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास के पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है यह इंडोनेशिया है। कौन सा है जी? इंडोनेशिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे 17 नंबर जो सवाल है इसका राइट आंसर क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में। चलिए बिल्कुल सभी को बताना है फटाफट से कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। रोजाना क्लास में आना है आप लोगों को। अगर आपको इस बार अच्छे नंबरों से स्कोर करना है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है, तो रोजाना क्लास में आना शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम डेट आप लोगों का पता होगा जी। याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा देश है यह रूस आपको याद रखना है। कौन सा? रूस आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक कीजिए और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 19 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? चलिए सभी साथी फटाफट बताएंगे विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है यह कौन सा है? तो प्यारे मित्रों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, सुंदरवन का डेल्टा आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व का जो सबसे बड़ा बांध है यह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, भव्य बांध आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। और इससे पीछे वाले क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो उस क्लास के आपको जरूर देखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम रोजाना करा रहे हैं। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? बताएंगे विश्व का जो सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है यह कौन सा है? सभी को बताना है फटाफट, राइट आंसर क्या रहेगा। तो जो भी साथी यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, प्यारा भारत आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मतदाताओं वाला देश आपको याद रखना है जी। आगे देखिए पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है यह महाभारत है। कौन सा? महाभारत, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, राइट आंसर है। आगे देखेंगे 23 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से, विश्व में जो सबसे बड़ा द्वीप है यह कौन सा है? तो ग्रीनलैंड आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल अच्छा है आपका तैयारी। तो इसी तरह से आप लोग सभी को कमेंट करके बताते चलना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आगे देखिए 24 नंबर सवाल है कि विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप समुद्र है यह कौन सा है? साइंस के प्रश्न करेंगे क्लास के अंत में, अच्छे से आप लोग चीज़ों को समझिए और एक एक चीज़ों को याद रखिए। बिल्कुल 100% आपके पेपर में साथ ही सवाल यहीं से मिलेंगे। याद रखिएगा विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? तो याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, भूमध्य सागर आप लोग याद रखिएगा। और विश्व का उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है जी? चलिए बताइए आप लोग, विश्व का उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर ए ऑप्शन है। आगे देखेंगे यहाँ पे विश्व में सबसे बड़ा जो महासागर है यह कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महासागर याद रखेंगे आप लोग, प्रशांत महासागर, ठीक है।
प्रशांत महासागर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, कि विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है। विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है। तो साथियों याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है। बताएंगे विश्व में जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है यह कहाँ पे है। तो गोरखपुर में आप लोग याद रखिएगा जी। विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। चलिए बताइए आप लोग, 29 नंबर सवाल है। स्कोर अपना अपना कमेंट करके बताइएगा ईमानदारी से आप लोग। सही आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन है, जो कौन सा, चीन आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है। विश्व में जो सबसे लंबा नदी है यह नील नदी है। कौन सा, नील नदी आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। विश्व का जो सबसे लंबी सुरंग है यह कौन सा है। विश्व का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। नॉर्वे सुरंग आपको याद रखना है, ठीक है, नॉर्वे सुरंग आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 40 नंबर प्रश्न है, प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है। चलिए सभी को बताना है फटाफट से, राइट आंसर क्या रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन है जी, 21 मार्च आप लोग याद रखिएगा। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताएंगे विश्व खाद्य दिवस जो है यह किस दिन मनाया जाता है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, 16 अक्टूबर आपको याद रखना है। और दिवस थीम से प्रश्न आपके पेपर में हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे 1 से 2 क्वेश्चन। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से साथ के साथ करंट अफेयर्स जो ध्यान देना आप लोगों को, और अच्छे से चीज़ों को आपको पढ़ना है। बहुत कम समय आपके लिए जो है एग्ज़ाम का। यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया था। बताइए यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। तो सही आंसर याद रखेंगे, महाबोधि मंदिर, महाबोधि आप लोग याद रखिएगा। चलिए 43 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। बताएंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को बताना है कमेंट करके। देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। और जितने साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथी चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह 8 मार्च को आपको याद रखना है, ठीक है, 8 मार्च को मनाया जाता है। 45 नंबर सवाल है कि विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति का संभाव्यता जो है सर्वाधिक है। अफ्रीका में है, यूरोप में, एशिया में है, दक्षिण अमेरिका में है। चलिए बताइए सभी साथी फटाफट, राइट आंसर क्या रहेगा जी। तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, अफ्रीका आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चलिए सभी को बताना है कि विश्व में जो लिग्नाइट कोयला का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है यह कौन सा है। तो प्यारे मित्रों अच्छे से याद रखेंगे, जर्मनी है। कौन सा, जर्मनी आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे 57 नंबर सवाल है, जितना कम समय में हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे चीज़ों को। तो इसीलिए रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ना है आप सभी को। विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी रहेगा, चीन आपको याद रखना है। आगे देखिए विश्व में बॉक्साइट का जो सर्वाधिक संचित भंडार है यह कहाँ पाया जाता है। बॉक्साइट का आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से सवाल आपके बनते हैं, तो अच्छे से आप लोग चीज़ों को याद रखिएगा जी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी देखेंगे यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन, सही आंसर क्या रहेगा कमेंट कीजिए आप लोग। कि विश्व का जो एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र है डॉगर बैंक कहाँ स्थित है।
बताएंगे। डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? 59 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे साथी, लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़ेंगे। उत्तरी सागर में आप लोग याद रखिएगा। और विश्व का वृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? बताएंगे। विश्व का वृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। ग्रैंड बैंक आप लोग याद रखिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। जंजीबार आप लोग याद रखिएगा। सभी साथी अच्छे से ध्यान देंगे। यहाँ पे 62 नंबर जो सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बताइए सही आंसर क्या रहेगा जी। कि विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मोटे अनाज का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यह कौन सा है? तो साथियों याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। ब्राज़ील आपको याद रखना है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए। सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे थाईलैंड आपको याद रखना है। सी ऑप्शन लॉक करेंगे। आगे देखिए 64 नंबर सवाल है कि विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा जो उत्पादक है, देश कौन सा है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका। ए ऑप्शन रहेगा हमारा सही आंसर। आगे देखेंगे, पूछा गया है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तंबाकू का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यह ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा जी, राइट आंसर है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे कि विश्व में इलायची का सबसे ज़्यादा प्रमुख जो उत्पादक देश है, यह कौन सा देश है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और विश्व में अफीम का जो सर्वाधिक उत्पादन देश है, यह कौन सा है? अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो साथियों बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। अफगानिस्तान आप लोग याद रखिएगा जी। और विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पे होता है? एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में जाने से पहले निचोड़ आप लोग याद रखिएगा, आपके शिफ्ट में सवाल यहीं से मिलेंगे। याद रखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। रूस आपका सही आंसर है। और विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। इटली में आप लोग याद रखिएगा। विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र उगाया जाता है। चलिए सभी को याद रखना अच्छे से, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। फ्रांस में आप लोग याद रखिएगा जी, सही आंसर है। और विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो केला का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है, यह कहाँ पे होता है, किस देश में होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, भारत देश में होता है। और भारत देश में किस राज्य में होता है सबसे ज़्यादा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 72 नंबर सवाल है कि दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो प्रथम स्थान आप लोग याद रखिएगा जी, भारत। प्यारा भारत आप लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? बताइए, ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? तो याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथी और आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कि सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है? सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है? दूसरा नंबर प्रश्न है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे साथी, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही आंसर है सी। अगला प्रश्न आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रोज़ाना क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। एग्ज़ाम डेट आप लोगों का पता है बहुत नज़दीक है, तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। समय आपका बहुत कम है, कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको रिवीजन कराएंगे। और ऐसे प्रश्न जो आपके पिछले साल जिस तरह से तैयारी कराए थे, प्रत्येक शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए भर भर के, इस बार भी आपके शिफ्ट में यहीं से सवाल मिलेंगे साथी, बिल्कुल 100%। ध्यान से आपको बस पढ़ना है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक
जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था वह कौन था? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य आप लोग याद रखेंगे। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। आगे देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न कि संविधान में सशस्त्र शब्द का जो प्रयोग है एक बार प्रयोग हुआ है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। आलोक 352 ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस के विषय वस्तु क्या है? सभी साथी बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। पेपर में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे जी आपके शिफ्ट में, अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी, दो आर्य काबिलों के बीच सत्य के संघर्ष की कथा के बारे में आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो याद रखेंगे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, देहरादून में है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आज की क्लास में सभी तरह के प्रश्न हैं जो आपके साइंस के क्वेश्चन और हिंदी के क्लास हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो पीछे वाले क्लास को आप लोग देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेंगे परीक्षा में जी। बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बताइए, बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो सही आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 8 नंबर सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आप लोग याद रखिएगा। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई बैंक को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ कमेंट करके आप लोग बताइए। और लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है, सभी लोग याद रखेंगे, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है अस्थित मज्जा में, आप लोग याद रखेंगे। तो हमारा डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? बताएंगे किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो ये अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को आप लोग याद रखेंगे जी। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर प्रश्न है, किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? बताएंगे किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे फ्रांसिसियो आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे इलोरा में ओ की गुफाओं की जो कुल संख्या है यह कितना है? इलोरा में ओ की गुफाओं की कुल संख्या आप लोग याद रखेंगे 34 आपको याद रखना है, अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किए हैं, सेशन को दबा के आप लोग लाइक कर दीजिए जितने लोग क्लास को देख रहे हैं, और साथ ही चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को देखते हैं आप लोग, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए जो है जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत करेंगे। जिस तरह से पिछले बार आप लोग अच्छे स्कोर किए हैं एग्ज़ाम में, इस बार भी आप लोग अच्छे स्कोर कीजिएगा। बस आप लोग एक एक चीज़ों को समझिए और याद रखिएगा। गांधी जी दांडी यात्रा का जो प्रारंभ है किस तारीख और वर्ष क्या था? चलिए बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, और यह सवाल आपके किसी न किसी के शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100% लिख लीजिएगा आप सभी लोग एक एक चीज़ों को। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? चलिए जनगणना के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आप लोग याद रखेंगे जी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? बताएंगे किस निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है?
बताएंगे राष्ट्रपति करता है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। 360 आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। 17 नंबर सवाल है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही आंसर हमारा बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, कार्ल मार्क्स आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है और लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए। सही आंसर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप लोग याद रखिएगा जी। और क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जाइए फटाफट लिंक पर आप लोग क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए। और निम्न में से कौन सा पर्वत चोटी भारत में है? भारत में कौन सा है? तो याद रखिएगा, सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे साथी और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर में कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? बताएंगे कितने प्रांतों में बने? तो सही आंसर हमारा सी ऑप्शन है जी। कितना? 8 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार अच्छा नंबर लाना है, स्कोर करना है एग्जाम में, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर हमारा ब्रिटेन होगा। कौन सा? डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 23 नंबर सवाल है, पूना समझौता 1932 के मध्य कब हुआ था? किसके मध्य हुआ था पूना समझौता? तो आप लोग याद रखेंगे साथी, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे सभी साथी अच्छे से आंसर करेंगे, आप लोग गलत ना करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से, या कोकण तट के नाम से, उत्तर सागर मालाबार तट के नाम से? चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है जी। सभी को बताना है ईमानदारी पूर्वक और अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा सभी लोग। प्रिज्म से गुजरने पे प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बताएंगे सबसे अधिक विचलन कौन सा रंग दर्शाता है? तो सही आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, बैगनी रंग आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी फटाफट बताएंगे यहाँ पे, विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का जो स्थान है यह कितना है? तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। झूम क्या है? चलिए सभी साथी फटाफट बताएंगे यहाँ पे कि झूम क्या है? तो सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, खेती का एक प्रकार होता है जी। चलिए देखिए 28 नंबर सवाल है, इम्पोर्टेंट प्रश्न, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा कि अब तक कुल कितने बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? बताएंगे अब तक कितने बार जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो सही आंसर आपको याद रखना पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, 3 बार आप लोग याद रखिएगा जी। और संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? बताएंगे आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, राज्यों का संघ कहा गया है। याद रखिएगा, राज्यों का संघ कहा गया है। चलिए देखेंगे 30 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सभी को अच्छे से याद रखना है। रंजीत सिंह को राजा का उपाधि किसने दिया? रंजीत सिंह को राजा का उपाधि आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, जामन शाह आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे कि भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ
किस वायसराय के काल में हुआ था? बताएंगे भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ है किस वायसराय के काल में हुआ था? तो प्यारे मित्रों बी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जितने लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है? बताइए आप लोग किसकी संग्रह है? तो बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। आप लोग कविता आपको याद रखना है जी। चलिए 33 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी साथी बताएंगे। चलिए बताएंगे आप लोग, सभी साथी बताइए फटाफट राइट आंसर क्या रहेगा। बहुत अच्छा सवाल है, आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए जी। चलिए जितने साथी लोग बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन। चलिए देखिए यहाँ पे 34 नंबर सवाल है कि पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सा है? पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी, राष्ट्रीय विकास परिषद आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का जो सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? सही आंसर आप लोग याद रखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा के दृष्टि से। जितने साथी लोग बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल अच्छा तैयारी आपका है जी। ए ऑप्शन को लॉक कीजिए और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए पूछा गया कि पटना में भवानी मंदिर की जो स्थापना है यह किसने किया था? पटना में भवानी मंदिर की स्थापना किसने किया था? तो साथियों सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है? बताइए आप लोग, ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है? तो साथियों लॉक करेंगे सी ऑप्शन को। आप लोग आगे बढ़ेंगे, देहरादून आपको याद रखना है। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को परिवर्तित करती है? तो साथियों अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया है, पटना युवक संघ की जो स्थापना है निम्नलिखित में से किसने की थी? पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? सही आंसर याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मनिंद्र नारायण आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री PDF ग्रुप से आप लोग जुड़िए, वहाँ पे आपको दिया जाता है। बेगूसराय में चौकीदारी कर का विरोध किस आंदोलन का एक हिस्सा था? बताएंगे 40 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। असहयोग आंदोलन का था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन। तो सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 41 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे जी। संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? तो सी ऑप्शन आपका याद रखिएगा, सही आंसर है। सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर के किए हुए थे? तो याद रखिएगा अच्छे से आप लोग, वस्त्र के मांग को लेकर के किए हुए थे। जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है स्वदेशी वस्त्र की मांग आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए 43 नंबर सवाल अच्छे से याद रखिएगा, कुशासन के आधार पे किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? बताएंगे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। सही आंसर ए ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिए, अवध आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए भारत में सर्वप्रथम रेतवाड़ी व्यवस्था करने का जो श्रेय है यह किसे जाता है? रेतवाड़ी व्यवस्था का जो सर्वप्रथम है श्रेय किसे जाता है? तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया है कि बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से यह संबंधित है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, 1857 होगा, स्वदेशी आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है। सभी साथी अच्छे से चीज़ों को याद रखिए
रोज़ाना क्लास में आप लोग जुड़िए। शाम को 7 PM पे और 8 PM और सुबह में आपको 7 बजे क्लास कंटिन्यू दिया जा रहा है। सेलेक्टेड GK GS जो आपके पेपर में यहीं से मिलेंगे जी। अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? इमामबाड़ा आप लोग याद रखिएगा, यह कहाँ पे है? तो सभी को याद रखना है, लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में आप लोग याद रखिएगा। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? चलिए बताइए आप लोग, किस आंदोलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। चंपारण आंदोलन आप लोग याद रखेंगे। और किस नेता को जीवन काल में 2 बार काला पानी की सजा हुई थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल आप लोग याद रखेंगे साथी। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सारण जिला को किया गया था। चलिए 50 नंबर सवाल है, और आज के इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी, क्लास को जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा। और जितने साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, तो परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।